हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कलश विसर्जन करना यानी माँ की विदा करना, कन्या पूजन करके उनका विदा करना, उसके बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको नहीं करना होता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती हो गया या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गया, उसकी बातें यदि हम झुठलाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में परेशानियों को जन्म देते हैं। तो जो आज जानकारी देने जा रही हूँ वो सभी के लिए बहुत आवश्यक है। यदि कन्या पूजन आप करते हैं उसके बाद भी इन बातों पे गौर रखना है आपको। और यदि आप कलश विसर्जन यदि आपने रखा हुआ है तो आपने माँ का आह्वान किया हुआ, उन्हें बुलाया हुआ है, 9 दिनों तक आपने आसन पूजा इत्यादि उनका सब कुछ संपूर्ण किए, कन्या भोज कराए, जो भी यथाशक्ति माँ की पूजा पंचोपचार कोषोपचार आपसे हो सका आपने किया। अब बारी आती है माँ के विदाई की। तो कलश विसर्जन क्या है? माँ को विदा करना। कन्या पूजन भी वही चीज़ है कि आप माँ को अपने घर बुलाएं, उनका आदर सत्कार कराएं, उनका भोजन कराएं, उसके बाद उन्हें विदा करें। विदा करते हुए या फिर विदा करने के बाद आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताऊंगी कि यदि वो आपके घर में होते हैं या आप स्वयं करते हैं तो इन चीज़ों से आप सदा सर्वदा के लिए एकदम समझ जाइए कि ये चीज़ें आपके किए गए पूजा पाठ और जो पुण्य फल होते हैं उनका जो है छीड़ कर देता है। क्योंकि माँ का आना और जाना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो आना यानी कि आपके जीवन से दुर्भाग्यों को समाप्त करना, और जाना यानी कि आपके दुखों को समाप्त करना, आपको वरदान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि जब माँ की प्रसन्नता होती है तो तत्काल आपको कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने नवरात्रि में माँ से कही थी, माँ से मांगी थी और आज देखो ये चीज़ें पूर्ण हो रही हैं। तो दोस्तों, हमारा जीवन कुछ इसी तरह का है कि हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, तत्काल चाहे पूरी हो चाहे ना हो, लेकिन होती ज़रूर है, भले ही विलम्ब हो। कहा भी गया है कि भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर बिल्कुल नहीं है, वो सुनते हैं। तो वही चीज़ है, उनको सुनने में देर होती है, उससे पूर्व की कुछ जो नियम है उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये बात आपको दोनों समय लागू होती है। यदि आप कलश विसर्जन करते हैं उस समय, और ये चीज़ें आप एक दिन ही करेंगे, कन्या पूजन कलश विसर्जन जब करते हैं, बस इन बातों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, कलश विसर्जन करने के तुरंत बाद या फिर कन्याओं के जाने के बाद तुरंत झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। बहुत घरों में मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि जो जूठन इत्यादि रहता है उसको तुरंत झाड़ू से मारकर साफ करते हैं। दोस्तों, आप अपने भाग्य पे झाड़ू मार रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे यदि आपके यहाँ की परंपरा होगी तो जब बेटी की या घर की किसी की विदाई करते हैं हम तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते हैं। ऐसा हमारे जो शास्त्रों में है वो मतलब अपशकुन माना गया है। तुरंत झाड़ू लगाना, घर को धुलना, साफ करना, ये चीज़ें अपशकुन के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे ही हम माँ को विदा कर रहे हैं। माँ को हमने आह्वान कर बुलाया था और जब वो उनको विदा किया या फिर जब वो जाने लगे, उनके जाने के तुरंत बाद हम झाड़ू मारते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने किए गए जो पुण्य कार्य होते हैं उन पे झाड़ू चला देते हैं। इन चीज़ों से आप सदा सर्वदा सावधान रहिए और ध्यान दीजिए कि ये गलतियां आपके द्वारा बिल्कुल ना हो। तुरंत कन्या पूजन के बाद जो है तुरंत सोना या फिर तुरंत नाखून काटना, बाल धोना, स्नान करना इत्यादि कार्य बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये सारे कार्य जो है अपशकुनी को दर्शाते हैं। तो तुरंत बैठ करके नाखून काटना, तुरंत बालों को नीचे करके धोने लगना, नीचे करके इसलिए कही हूँ कि हमारे जो बाल धोने का दोष होता है वो ज़्यादा तब होता है जब हम सिर झुका करके आगे और बालों को धुलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दोष का भागी माना जाता है। जैसे हम किसी नदी सरोवर में स्नान करते हैं और हम सिर के बाल बंधे बंधे और डुबकी लगा कर स्नान करते हैं तो वो सिर धुलने के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है, ना ही उसका दोष लगता है हमें। लेकिन जब हम सिर झुका करके स्नान करते हैं, बालों के ऊपर पानी डालते हैं, तो वो दोष के अंतर्गत आता है। अगली चीज़ बता दूं कि तुरंत आपको कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, और यदि हो सके तो आपको करना क्या चाहिए, घर में धार्मिक जो मंत्र है वो आप आधे घंटे 1 घंटे तक उनकी बहुत मध्यम स्वर में ध्वनि करके घर में चलने दीजिए। ऐसा लगे कि माँ आपके घर आई थी। वैसे तो एक चीज़ आपको भी महसूस होगी या फिर पहले हुई होगी, जिस दिन हम माँ की विदाई करते हैं, कन्या पूजन करते हैं या फिर कलश विसर्जन करते हैं, उस दिन घर में एक अपने आप बहुत बड़ा सूनापन लगता है।
ऐसा लगता है कि घर में कोई आया था और वो चला गया, जिसके जाने की वजह से आज घर बहुत सूना लग रहा है। आपको ज़रूर ऐसा महसूस होता होगा यदि आपने घर में माँ को बुलाया है तो आप ये चीज़ देखिएगा। और निश्चित रूप से माँ आती हैं, उनके अस्तित्व को नकारना या फिर जो बातें मैं कह रही हूँ उस पर गौर न करना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इन बातों पे गौर कीजिए और इस बात को महसूस कीजिए। जैसे ही नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यानी कि जिस दिन हम कलश स्थापना करते हैं, उस दिन मन में एक खुशी होती है, एक अपार खुशी, शांति लगती है और हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। माँ के जाने का दिन, कन्या पूजन का दिन, उस दिन हम अपने आप को जैसे एक मन में तो संतुष्टि होती है कि हमारी पूजा इत्यादि पूर्ण हो चुकी है, हमने अच्छी तरह से कन्या पूजन किया, विसर्जन किया। 9 दिनों तक बड़ी टेंशन थी मन में कि कहीं अखंड ज्योति ना ठंडी पड़ जाए, हमसे पूजा पाठ में कोई गलती ना हो जाए, लेकिन माँ की कृपा से सब निर्विघ्न पूर्ण हुआ। ये शांति रहती है, फिर भी एक सुनापन हो जाता है क्योंकि माँ का आसन उस दिन हमारे घर से जो है वह उठता है। वैसे एक चीज़ समझिए, माँ हमेशा हमारे बीच होती है। इन 9 दिनों की अपनी खास विशेषता होती है, लेकिन होती हमेशा है। तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ को और इन गलतियों को भूल कर न कीजिए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ विशेष नियम थे। इन नियमों को आप ध्यान रखिए और भूल करके भी इनका उल्लंघन न करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे साथ जुड़ें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।